नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे युवा नेता के बारे में जानेंगे जो बहुत ही पावरफुल ओपोजिशन लीडर हैं। जी हाँ, आज हम लोग राहुल गांधी के जीवन के बारे में जानेंगे। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को देश के राजधानी दिल्ली में देश की सबसे हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन फैमिली में हुई थी। इनके पिता श्री राजीव रतन गांधी भारत के उन चुनिंदा पॉलिटिशियन में से थे जिन्हें एक प्रधानमंत्री के रूप में देश की जिम्मेदारी को संभालने का मौका मिला। साल 1984 से 1989 तक इनके पिताश्री प्रधानमंत्री रहे। वहीं दूसरी तरफ इनकी माता श्री सोनिया गांधी फिलहाल देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष। इन सब के अलावा इनकी दादी इंदिरा गांधी स्वतंत्र भारत की अभी तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। वहीं इनकी बहन एक लोकप्रिय लीडर हैं जिन्हें हम प्रियंका गांधी के नाम से जानते हैं। इतनी बड़ी राजनीतिक परिवार में जन्म लेने के बावजूद राहुल गांधी को बचपन से ही पब्लिक की नज़रों से दूर रखा गया। बचपन में इन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत सेंट कोलंबिया स्कूल दिल्ली से किया, जिसके बाद इन्हें कुछ कारणवश उत्तराखंड भेज दिया गया। यहाँ तक राहुल गांधी की पढ़ाई ठीक चल रही थी, लेकिन अचानक उस वक्त की प्रधानमंत्री यानी इनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी की उन्हीं के बॉडीगार्ड के द्वारा हत्या कर दिया गया, जिसकी वजह से राहुल गांधी और उनकी बहन को सिक्योरिटी रीजन के वजह से कुछ समय के लिए होम स्कूल करनी पड़ी। और कुछ समय के बाद माहौल जब शांत हुआ तब साल 1989 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन लिया। इसके बाद राहुल गांधी आगे की पढ़ाई करने के लिए वह यूएस जाने का विचार करने लगे, लेकिन इनके यूएस जाने के कुछ समय बाद ही साल 1991 में इनके पिता यानी श्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद इन्हें सिक्योरिटी रीजन की वजह से अमेरिका के फ्लोरिडा में शिफ्ट होना पड़ा और उन्होंने वहां के रोलेंस कॉलेज में एडमिशन ले लिया और साल 1994 में उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त कर ली। वे एमफिल की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एडमिशन ले लिया। साल 2004 में पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद राहुल गांधी इंडिया आने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में आने का भी फैसला कर लिया था। सबसे पहले उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत अमेठी से किया था और अपने बैकग्राउंड के दम पर वह 1 लाख वोट से इलेक्शन भी जीत गए और वह पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव भी रहते गए। और साल 2006 में इन्होंने अपनी मां की इलेक्शन के लिए रैलियों में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और करीब 4 लाख वोटों से विजय दिलवाएं, जिसकी वजह से साल 2007 में कांग्रेस पार्टी के परमानेंट फिगर भी बने रहे। और इनकी यही परिस्थिति को देखते हुए 24 सितंबर 2007 को इन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया। इसके बाद 2009 में जनरल इलेक्शन में इन्होंने अपनी अमेठी की सीट रिटेन कर ली और इस बार वोटों का अंतर 3,70,000 था। इसके बाद उन्होंने अगली लोकसभा चुनाव में फिर से अपनी सीट बचा ली, लेकिन इस बार अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए क्योंकि इस बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस पार्टी की इस बड़ी हार को राहुल गांधी ने खुद को जिम्मेदार माना। फिर इसके बाद साल 2019 में इलेक्शन में राहुल गांधी पार्टी कैंपेन को लीड करने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्य से पार्टी इस बार भी अपने प्रदर्शन से ज़्यादा सुधार नहीं कर पाई। इसके साथ उन्होंने अमेठी लोकसभा का सीट भी खो दिया और अपनी इस हार से नाखुश होकर उन्होंने अपनी पार्टी लीडर के पोस्ट से भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन अभी भी राहुल गांधी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय हैं और आज के युवाओं में इनका एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।